नमस्कार। अ, देखिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए G20 ख़त्म हो गया। डिक्लेरेशन से इंडिया को क्या मिला क्या नहीं मिला मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई इसमें रोल है। मतलब कुछ कुछ होगा भी तो बहुत सालों बाद पता लगेगा। मोस्टली ये सब वर्ल्ड को अफेक्ट करता है क्योंकि देखिए ये एक वर्ल्ड बॉडी है। जैसे सबको मालूम है इसमें 20 देश पहले से शामिल है। पहले G7 था, फिर G20 हो गया धीरे धीरे। अभी अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो एफ मतलब ये G21 हो गया। बहरहाल डिक्लेरेशन से तो हमें कोई ख़ास मतलब नहीं है। हमें तो देखिए मतलब ये है कि भाई इसमें जो है यहाँ पे दुनिया भर का जलसा हुआ। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें बटी और खूब मतलब उत्सव का माहौल रहा। और नरेंद्र मोदी साहब भी बिल्कुल जो है उछल कूद मचाते हुए दिखे, इन द सेंस कि ही वाज मास्टर ऑफ सेरेमनीज। और क्या मतलब वही वही वो चाहते भी थे। अच्छा लगा देख करके कि भाई इधर उधर कुछ थोड़ी सी लिबर्टीज भी लेते हुए दिखे वो। कभी एक आध वीडियो में मैंने देखा कि वो बाइडेन साहब किसी से बात कर रहे थे, कोई हेड ऑफ स्टेट की महिला थी, तो ये अपना मतलब वही है ना कि अब मोदी साहब को पता नहीं भाई कब कब रोकना है, कब क्या करना है। थोड़ा रोक लेते अपने आप को, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उसको बात कर रहे हैं तो उसको जाके ऐसे टक 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 कर दिया। वो बेचारा सोचा पता नहीं क्या बात है भाई। खैर, अब कौन समझाए मोदी साहब को। थोड़ा सा जब कोई बातचीत कर रहा हो तो रुकना बनता है। बहरहाल, तो अब देखिए ऐसा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अब जो है अब कोई नैरेटिव अभी फ़िलहाल तो अभी कोई है नहीं। अब वही अगला जो पार्लियामेंट का स्पेशल वो बुलाया हुआ सेशन, वो किस लिए है अब ये तो मोदी साहब जब भी इसका गुब्बारा फोड़ेंगे तभी पता चलेगा। क्योंकि अब हर चीज़ मोदी साहब कंट्रोल कर रहे हैं मेरे ख्याल से। पार्लियामेंट भी वही कंट्रोल कर रहे हैं और स्पीकर का रोल भी उन्होंने ले लिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया डेमोक्रेसी है कि क्या है, डिक्टेटरशिप बन गई है। कुछ समझ में आ नहीं रही बात अभी। ना मोदी जी की समझ में आ रही, ना किसी और की समझ में आ रही। बहरहाल अभी ये सब ख़त्म हो गया। अब जो है अब असली आगे जो चुनाव उनाव हैं उनकी उनकी बात होगी। ठीक है, उसी पे फोकस होने जा रहा है। और जो है ये मीटिंग और ये सब होने जा रही है उसकी। तो अब जो है सबको कमर कस लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए घोषी का जो रिज़ल्ट आया और बाकी जगह भी आया, तो ये पता लगा कि जब आप मिल के लड़ते हैं ना तो उसका असर क्या होता है। और मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि मायावती को भी थोड़ा सा एक स्टैंड अभी नहीं तो थोड़े दिनों में ले लेना चाहिए। अननेसेसरी मेरी तो समझ में आ नहीं रहा है कि इतनी छोटी सी बात उनके समझ में तो आ ही रही होगी। अब वो इस डर से कि मोदी ये कर देगा वो कर देगा, कोई होगी इनकी प्रॉब्लम अपनी, उसके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बट उससे अब निकल आना चाहिए इनको। क्योंकि देखिए जब तक आप थोड़ा सा दमखम नहीं दिखाएंगे, डर अपना दूर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, और अब सीधी सी बात ये भी है कि जो भी स्टैंड लेने हैं, जैसे देखिए ये जो एंटी दलित ये जो मूवमेंट चलाए हुए हैं बीजेपी वाले, ठीक है, ये साफ दिख रहा है। तो इसके अगेंस्ट भी आपको एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। कांग्रेस भी उठा ही रही है, बाकी पार्टी को मिलकर उठाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी आबादी उतनी भागीदारी अगर हो जाए ना, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था ये क्यों था? इसीलिए था कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमज़ोर हैं, दलित हैं, वो पीछे मतलब रह जाते हैं। तो उनको एक स्पेशल हमको स्टेटस देना है और एक कुछ उनके लिए ऐसा करना है कि वो आगे बढ़ें।
तो वो देखिए अभी तक तो चल रहा था ठीक, जैसे भी चल रहा था। बीजेपी के आने के बाद वो भी खत्म हो गया। इन्होंने अपनी कोई उसमें राजनीति करने की कोशिश करी, मगर देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सिवाय ड्रामे की, पॉलिटिक्स के अलावा जो है बीजेपी कुछ नहीं करती है। क्योंकि अगर उसको वाकई में कुछ करना होता तो भाई एक क्लियर कट वो लाती पॉलिसी, एक मतलब कास्ट जो सर्वे होने देती है उसमें अड़ंगा लगाती है, जो स्टेट्स करना चाहते हैं उसमें अड़ंगा लगाती है। मतलब ये चाहते हैं हर चीज़ जो है हमारे बैनर तले होए। भैया ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज़ में आप बाजी मारना चाहते हो, जबकि आपको पता है कि आप करोगे कुछ नहीं, मगर बाजी सब चीज़ में मारनी है। तो गलत बात है ना ये। तो आप इसका मतलब आप सिर्फ चुनाव चुनाव को देखते हुए हर काम आप चुनाव को देखते हुए करते हो। भाई कभी तो चुनाव से बाहर निकलो ना, लोगों के बारे में सोचो। जो लोग वाकई में दलित पिछड़े हैं उनको मतलब अभी भी कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा ना अभी उनको। देखिए कितना सफ़र करना पड़ता है अभी भी आप देख लीजिए। जैसे खड़गे साहब को नहीं बुलाया डिनर में, क्यों नहीं बुलाया भाई? मतलब एक रीज़न हो सकता है यही कि भाई वो अब जो भी रहा हो, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मतलब क्योंकि वो दलित नेता इसलिए नहीं बुलाया। हद है, अगर ऐसी बात है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्या मतलब होता है? तो जो भी है देखिए पॉलिटिक्स छोड़िए, और जो क्लीन राजनीति होती है ना, जैसे मतलब अटल बिहारी भी किया करते थे, जो भी था उनके विचार जैसे भी हों, मगर वो कभी जो है ये गिरी हुई मतलब जो है राजनीति नहीं करते थे। मतलब स्वच्छ विचार थे, और जो भी है मतलब अपने कॉम्प्रोमाइज़ अपने प्रिंसिपल से नहीं करते। तो ऐसे ही ये मोदी को भी करना चाहिए, मगर लगता है उनके समझ में नहीं आती ये बात। वो तो जितना ज़्यादा नीचे गिर जाओ उतना उतना उनके लिए अच्छा है। ये ठीक नहीं है ये बात, इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। एक तो आप प्रेस के सामने आना नहीं चाहते, क्वेश्चन लेना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे दोगले प्रेस को ऐसे आप मतलब एक तरीके से दो मिलाते हुए प्रेस को आप अपने साथ रखोगे, उसका फ़ायदा क्या? ये कोई प्रेस थोड़ी ना है, ये कोई जर्नलिज्म थोड़ी ना भाई। जर्नलिस्ट वो होता है जो आपके खिलाफ भी लिख लिख सके, आपके फेवर में भी लिख सके, जैसा आपका काम है वैसे वो लिखे। और अगर कुछ उसको सवाल पूछ सके, आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। अब मतलब जो बाइडेन ने पूरे वर्ल्ड में आपकी मतलब किरकिरी कर दी कि भाई वो देखिए वहाँ पे हमको एक तरीके से बोलने नहीं दिया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने दिया। तो वो भाग आया वहाँ गुस्से में। मतलब क्या फ़ायदा क्या मिला ये सब चीज़ों से? अब प्रॉब्लम ये है ना, आपको समझ में नहीं आता भाई, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इतना जी समिट है, तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगा ही ना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपने छुटकैया बैठा दिए, खुद क्यों नहीं बैठे? बाइडेन को क्यों नहीं बिठाया? सब लीडर्स को क्यों नहीं बिठाया? उनको बोलने क्यों नहीं दिया भाई? मैं समझ में नहीं आ रही। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली मतलब आर यू हाइडिंग? बात यही है ना कि आप ये नहीं चाहते कि कोई भी आदमी जो है आपके खिलाफ कुछ बोल दे। इसको मतलब मोदी को यही डर था कि भाई कोई लीडर, ऑब्वियस ही बात है कि तुम लीडर के मुंह पे ताला थोड़ी लगा दोगे। उसको जो बोलना है वो बोलेगा। अब वो क्या करेंगे? मतलब दे विल स्पीक व्हेन दे गो बैक इन देयर कंट्री। आई मीन दे कैन स्पीक एनीवे। जैसे आई मीन द वे जो बाइडेन स्पोक, जैसे उन्होंने वो वियतनाम जाके बोल दिया, तो आपका कोई वो जो कनाडा का है वो जाके कनाडा में बोल देगा, कोई और जाके अपने देश में बोल देगा। तो इससे अच्छा कि कॉमन प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलके करते, खुद भी देते। इतने सालों से तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अब क्या कारण है मुझे तो पता नहीं। तो मेरे हिसाब से देखिए इस कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया, सिवाय इसके कि आपकी किरकिरी ज़्यादा हुई। ठीक है भाई, देखिए आपकी टर्न थी, आपको करना ही करना था। मतलब नहीं करते तो और भी बदनामी होती, मगर इतना इतना खर्चा करना भी मेरे मेरे ख्याल से तो बिल्कुल जायज़ नहीं था। इंडिया इंडिया जैसी कंट्री जो कि गरीब देश है फ़िलहाल, अभी इतना ज़्यादा मतलब वो तो है नहीं प्रोग्रेसिव, इतनी इकॉनमी हम हमारी अभी थोड़ी थोड़ी ऊपर होने की कोशिश कर रही है, और इतना ढेर सारा पैसा आप फालतू लुटा रहे हो। अभी इलेक्शंस के नाम पे इतना लुटाओगे, पता नहीं वो उसमें वो भी सब सरकारी पैसा खर्च होगा।
क्योंकि जहाँ-जहाँ ये जाएगा न नरेंद्र मोदी भाषण देने, तो वो पैसा पैसा तो देश का खर्च होगा, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी में जाएँगे। ये बिल्कुल गलत बात है ये। भाई एज़ आप जब कैंपेन कर रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, देन यू शुड यूज़ योर ओन पार्टी फंड्स। इतना इतना कलेक्शन करके बैठे हो, सबसे ज़्यादा कलेक्शन बीजेपी के पास आता है। और बॉन्ड्स वाला इशू जो है, उधर सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठा हुआ है, वो सुनने को तैयार ही नहीं। तो देखिए ये सारी बातें ना मतलब अजीब सी हैं। दो तीन बातें और भी हैं, जैसे वो ईवीएम को लेके झगड़ा फैला हुआ है। अब भाई हम तो एटलीस्ट हम कन्विंस नहीं है, और कोई हो ना हो, कि ये ईवीएम में प्रॉब्लम्स होती है। आप या तो उसको कराना है, तो आप जितने ईवीएम हैं उतने वो वीवीपैट लगवाइए, और उनको उनका काउंट मिलना चाहिए। प्लस थर्ड वो है कि जो रजिस्टर पे एंट्री में लोग साइन करते हैं, मतलब अपना नाम लिखते हैं, उनका वोटिंग नंबर होता है, सब कुछ होता है वहाँ पे, सीरियल नंबर होता है, तो वो भी मैच करना चाहिए। उतने ही लोग एंटर कर रहे हैं अपना वो दिखा करके, जो भी आधार कार्ड या जो भी उनके उनके पास वो है, आइडेंटिफिकेशन है, उसको दिखा के जितने लोग, मान लो 20 लोग अंदर घुसे, तो 20 ही वोट होना चाहिए, उसमें 40 कैसे हो सकता है? ये मतलब इट मेक सेंस ना। तो 20 लोग अगर एंट्री कर रहे हैं उसकी, मतलब रजिस्टर में, अंदर बूथ में घुसने से पहले, तो 20 वोट होने चाहिए वीवीपैट में, मतलब स्लिप्स में, और 20 होने चाहिए मशीन में। बात खत्म हो गई। बाकी सब ने तो वोट ही नहीं डाला। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं समझ में? हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का मसला ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन को ही तय कर देना चाहिए। मगर ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ करता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, तो ये भी अटका के बैठे हुए हैं। एक केस वहाँ पे इसी नेचर का लगा, वहाँ तो भैया वो जज साहब ने उसमें नवंबर की डेट दे दी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तब तक तो ये सब हो जाएंगे इलेक्शन स्टेट्स के। तो देखिए ये सब तरीके ना गलत हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे भैया राम राम राज चल रहा है बीजेपी में, हमको नहीं लग रहा है। बहुत से लोगों को, करोड़ों लोगों को नहीं लग रहा है। सब मान के चलते हैं कि ये लोग चोरी करते हैं। जब 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 आपने एक प्रोसीजर बताया कि भाई जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ऐसे अपॉइंट होने चाहिए, आपने उसको होने नहीं दिया अभी तक। एक एक बिल ला के पहले ही खड़े हुए हो। तो उसमें उसमें क्या कर लिया आपने? ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया में फले फले फूले, तो एक एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी को आपको अडॉप्ट भी करना होगा, दिखाना होगा कि जस्टिस इज बीइंग डन। मैं किसी पर्टिकुलर संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं नहीं हो रहा है ये। हर जगह जो है कोई अपनी अपनी मनमानी कर रहा है, कोई अपनी मनमानी कर रहा है। गलत बात है ना ये। अब अमेरिका में भी इलेक्शंस हुए तो सब कोई न्यूट्रल थे। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई जो वहाँ की इलेक्शन कमीशन है या जो जो भी हैं, बाकी कोर्ट्स हैं, और या वो किसी एक पार्टी की तरफ लीन करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ फ्री फ्री एंड फेयर हुआ। अपेरेंटली सब कुछ देखने में ऐसे ही लगा, और अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। यही मैं इंडिया के लिए भी चाहता हूँ। तो बस ठीक है, अब मैं वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।